सभी को जय सिया राम। आज से हम लोग रामचरितमानस के सुंदरकांड के अध्ययन के लिए प्रवेश कर रहे हैं सुंदरकांड में। और बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की कृपा से आज सुंदरकांड का जो आरंभ है, शुभारंभ है, वो मंगलाचरण के द्वारा हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर राजरानी शर्मा जी करने जा रही हैं। तो राजरानी जी को मैं बहुत ही आदर के साथ मंगलाचरण सुंदरकांड आरंभ करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। राजरानी जी। जय सिया राम। राम कुटुंब के इस पावन पटल को मैं सभी श्रोता बंधुओं को और बहनों को प्रणाम करती हूँ। सुंदरकांड अद्भुत एक रस है जो हमारे मानस में प्रवाहित होना ही चाहिए। मैं प्रारंभ करती हूँ। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। यह हनुमान जी की कथा है। हनुमान जी की शौर्य की, हनुमान जी की विनय की, हनुमान जी की शरणागति की, हनुमान जी की भक्ति की यहाँ हमें कथा मिलती है। और ये ऐसा कहा जाता है कि रामचरितमानस वेदों का सार है और रामचरितमानस का सार सुंदरकांड है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि शरणागति हमारे जीवन का ध्येय है और यहाँ पर हमें अनेक शरणागति देखने को मिलती है। जैसा कि मंगलाचरण की बात यहाँ पर की गई, हम देख ही रहे हैं कि महाकाव्य का एक विधान होता है कि कोई भी सर्ग, सोपान या कांड प्रारंभ करने से पहले हम प्रभु की स्मरण करते हैं। और हनुमान जी का स्मरण माने ये सुंदरकांड है। यद्यपि प्रथम श्लोक हम देखते हैं तो उसमें राम जी को ही स्मरण किया गया है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि उस हनुमान जी की कथा है। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। और राम का काम करने के लिए, राम सबका काम करते हैं, पूरे प्रपंच का, पूरे अखिल ब्रह्मांड का कार्य श्री राम करते हैं और राम का काम हनुमान जी करते हैं। इसलिए राम जी उनका गुण मानते हैं, उनका उपकार मानते हैं। ऐसे हनुमान जी की कथा हमें सुंदरकांड में सुनने को मिलती है। तो मंगल तो है ही, और मंगल मूर्ति हैं, वो मंगल विग्रह हैं। तो हम उनके उस वैभव को, वैभव नहीं कहना चाहिए, ऐश्वर्य को और उनकी भक्ति की पराकाष्ठा को यहाँ हम देखेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानती हूँ कि हनुमान जी अखिल ब्रह्मांड में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने जीवन में एक क्षण भी अपने लिए नहीं दिया, एक क्षण भी। और वैसे कहिए तो भक्ति के लिए हनुमान जी जीते हैं, तो भक्ति अपने लिए की जाती है, या इस प्रकारांतर से यदि हम माने। लेकिन बहुत बड़ी बात होती है, परहित में वो जीते हैं। और मानस में ही एक चौपाई लिखी है, परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। तो हनुमान जी ने सागर पार किया। अभी अभी हम लोगों ने वाल्मीकि रामायण की चर्चा की। यदि हम वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में जाए, अद्भुत अद्भुत रूप हमें वहां पर देखने को मिलता है। लेकिन हम मानस के सुंदरकांड की, मंगलाचरण की यहाँ बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं कि राम ही, मैंने पूरी कथा राम की है। तो सुंदरकांड के प्रारंभ में ही महाकवि तुलसी राम जी की वंदना करते हैं। अद्भुत वंदना है ये। जब इसको स्मरण हम करते हैं तो हमें आनंद के प्रवाह में अपने मन को बहते हुए पाते हैं। यहां से वो करते हैं, शांतम शाश्वतम अप्रेमेय अनघम, निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम, वेदांत वेदम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम, सुरगुरुम माया मनुष्यम हरे। जिस लीला अवतार की बात की जाती है, तो यहाँ उसको अग्र प्रस्तुत यानी पेशबंदी की गई है कि वो माया मनुष्य है, माया के अवतार में भगवान आए हैं। वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। ऐसे श्री राम की मैं वंदना करता हूं। तो यहाँ यदि हम इसकी व्याख्या करें तो सदा एक रस है।
शाश्वत यानी एक रस सदा नित्य है। और इसलिए क्योंकि शाश्वत है, क्योंकि वो एक रस है। अप्रमेय है क्योंकि हम उनका पार नहीं पा सकते, इंद्रियातीत है, अप्रमेय है। कोई ऐसा पैरामीटर नहीं बना जिससे हम राम के विभू के, राम के ऐश्वर्य को, राम के इस यश को, कीर्ति को, राम के चरित्र को अनुमान कर सके, परिमाण उसका जान सके। इसलिए एक शब्द है, विशेषण बहुत अद्भुत है, अप्रमेय। अनख तो है ही, कोई पाप उनके स्मरण करते समय भी नहीं रहता। तो राम का व्यक्तित्व। और दो चीजें हैं इसमें। इसमें लिखा है, जो मेरे पास संस्करण है, निर्वाण शांति प्रदम। कई संस्करणों में इसमें गीर्वाण शांति प्रदम लिखा है। गीर्वाण यानी देवताओं के शांति प्रदान करने वाले, और यहाँ लिखा है निर्वाण शांति प्रदम। दोनों का ही अर्थ सम्यक बैठता है। जो निर्वाण और शांति प्रदान, दोनों चीजें प्रदान करने वाले हैं। शांत है तो शांति प्रदान करते ही हैं। और ये तो है ही, ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनुष्यम। ब्रह्मा शंभु, यहाँ देखिए विष्णु का नाम नहीं है। ब्रह्मा शंभु फणींद्र माने शेषनाग, अनिशम माने अहरनिश उनके द्वारा सेवित है। वेदांत वेद्यम, वेद जिनको, वेदांत जिनको नेति नेति कहते हैं, ऐसे विभु, ऐसे श्री राम जो जगत के निमित्त उपादान कारण है, उनकी मैं वंदना करता हूँ। इस श्लोक के पहले दो पदों में शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम निर्गुण रूप की है, और बाद के दो पदों में सगुण रूप की वंदना की गई। देखिए कवि कैसे चमत्कार करते हैं, महाकवि। अप्रमेय है, अनघ है, निर्गुण। और ब्रह्मा शंभु फणींद्र से वो है, भूपाल चूड़ामणि है, सगुण। तो इस प्रकार से उन्होंने चूड़ामणि शब्द का प्रयोग किया है। आप देखिए कैसे कवि चमत्कार करते हैं। चूड़ामणि यहाँ प्राप्त होगी भगवान श्री राम को, और यहाँ चूड़ामणि शब्द आ गया है। आपके अवचेतन में उस कांड के, उस सर्ग के, घटना के बीज को प्रस्थापित करने का महाकवि तुलसी प्रयास करते हैं। चूड़ामणि विशेष घटना है। जैसे ही हनुमान जी चूड़ामणि लाकर देते हैं, राम जी उसे हृदय से लगाते हैं तत्काल। और कोई उपमा भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने चूड़ामणि कहा। फिर यहाँ पर बालकांड के मंगलाचरण के श्लोक का भी हमको संदर्भ मिलता है। पूरा ये जो श्लोक है, पूरा जो छंद है, ये शार्दूल विक्रीडत है। जैसे सिंह क्रीड़ा करता है, इस प्रकार के चेतना के तारों को झंकृत करता हुआ ये छंद है। और एक और बात इसमें, सुंदरकांड, इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि सुंदरकांड, यहाँ मेरा ये विषय नहीं है कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा, लेकिन एक इंगित करती हूँ कि कई कांड हम देखते हैं जो स्थान के नाम से, अरण्य, किष्किंधा, और माने यहाँ पर सुंदर जो है, वो सुंदर एक पर्वत है। 8 कारण है, उनकी चर्चा में हम जाएंगे तो समय हमारा चला जाएगा। लेकिन एक जो दोहा है वो मैं बताती हूँ। पहले भी मैंने बताया था कि सुंदरकांड को ग्रीवा माना गया है, रामकथा की ग्रीवा है। और ग्रीवा जिस पर हमारा पूरा मस्तिष्क टिका हुआ है, रूपक में जाने की आवश्यकता नहीं है, और सुंदर है। जब भी किसी नायक की उपमा दी जाती है तो उसकी सुंदर ग्रीवा का वर्णन जरूर किया जाता है। एक और श्लोक मिलता है, सुंदरे सुंदरी राम, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किन्न सुंदरम। इस सुंदरकांड में क्या सुंदर नहीं, उसकी बात हम करते हैं। इसलिए बहुत ही आवश्यक है इस श्लोक के, शार्दूल विक्रीडित इस छंद के तत्व में जाना। और बहुत गहराई में है। शांतम को ही अगर हम ले लें तो राम जी का ये जो शांत गुण है, पूरे 14 वर्ष आप इसका अनुभव करते हैं। 14 वर्ष उन्होंने, माने पूरे जीवन में है, लेकिन वनवास के समय विशेष शांत है। ना ममले वनवास दुखद है, अयोध्या कांड में तुलसी कहते हैं शांत है राम। तो अद्भुत माने विशेषणों का यहाँ प्रयोग किया गया है। दूसरी ये जो वो है अपना भक्तिम प्रयच,
ये जो है नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीय, यहाँ तुलसी हमको भी साथ लेके चलते हैं। वो कहते हैं कि मेरे इस हम लोगों के इस हृदय में और कोई इच्छा ही नहीं है प्रभु। देखिए भक्ति, ये भक्ति योग जो है, भक्ति का जो योग है, वो हमारे कर्म को भी निर्धारित करता है, हमारे ज्ञान को भी निर्धारित करता है। वो कहते हैं, कुछ नहीं चाहिए हमें, केवल सत्यम बदामी, मैं सत्य कहता हूं। और किसके सामने कह रहा हूं? अखिलांतरात्मा, जो अखिल ब्रह्मांड के अंतरात्मा है, अंतर्यामी है, अंतर ज्ञान रखने वाले हैं, उनके सामने मैं सत्य कहता हूं कि कुछ भी इच्छा नहीं है। क्या चाहिए? भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में। कैसी भक्ति? निर्भर भक्ति। और निर्भर आदरणीय विनीता जी ने कई बार इसका संदर्भ किया, मार्जारी भक्ति। माने निर्भर, माने जो बिल्ली का बच्चा होता है मार्जारी, वो माँ के ऊपर निर्भर है, वो कैसे गर्दन पकड़ती है, कैसे उसे लेके जाती है, वो बिल्कुल प्रयास नहीं करता। मरकट भक्ति नहीं है। देखिए है हनुमान जी मरकट, कथा उनकी है, लेकिन मार्जारी भक्ति, निर्भर भक्ति, बिल्कुल हाथ खड़े कर देने वाली। कहा जाता है कि द्रौपदी की जो भक्ति है, जब तक उन्होंने हे केशव दोनों हाथ ऊपर करके, जब तक द्रौपदी साड़ी पकड़े रही, तब तक भगवान नहीं आए। जब उन्होंने साड़ी बिल्कुल छोड़ दी और दोनों हाथ ऊपर कर दिए, त्राहि माम केशव, हे केशव, तब भगवान आए। निर्भर भक्ति, जब बिल्कुल हम सहस्त्र प्रतिशत ये तय कर लेते हैं कि हमारा कोई वो काम नहीं आएगा, बल पौरुष, केवल ईश्वर की कृपा, ऐसी निर्भरा भक्ति उन्हें चाहिए। और कब चाहिए? जब पांचवें सोपान में, और किसी मंगलाचरण में इसकी चर्चा नहीं है, क्योंकि किष्किंधा कांड में उन्होंने अपने आप को इसके योग्य बना लिया है। निर्भरा भक्ति, भक्तिम प्रेक्ष, भक्ति मांगते हैं, याचना कर रहे हैं। प्रेक्ष माने प्रदान कीजिए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस भक्ति के योग्य बनाया है, कसौटी पर कसकर। तो इसलिए हम पूरे, हमारे लिए भी अस्मदीय बने हमारे हृदय में, और कामादि दोष रहितम कुरु मानस समझा। कोई भी बड़ा हम काम करते हैं तो मन को खाली कर देना पड़ता है, बहुत बड़ी जरूरत है। बिल्कुल रिक्त, ऋतंबरा जो ऋता जो है हमारी, वो रिक्त है। ऐसे ही मन जिस दिन बिल्कुल शांत रिक्त होता है, कोई पूर्वाग्रह नहीं, कोई कथा का हमें दर्प नहीं, घर वो नहीं, अध्ययन का कोई भी बिंदु न शेष है, तब भक्ति उस चित्त में पदार्पित होती है। तो फिर तुलसी प्रार्थना करते हैं, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम चा। ऐसे तुलसी, ऐसे जो संत की कोटि मैंने को बिल्कुल पराकाष्ठा को प्राप्त किए हैं, वो भी कामादि दोष विकार जो हमारे षड विकार हैं, उनसे अपने मानस को, चित्त को शुद्ध कर देने की प्रार्थना करते हैं और निर्भर भक्ति की कामना करते हैं। आपको अगर आप जाएंगे आगे, ये भी एक सूत्र है, बीज मंत्र है, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। जैसे सीता जी कहती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ बहुत रघुनायक छो। जैसे ही सीता जी ने एक चौपाई ये बोला, तुरंत हनुमान जी इतने आनंद में हो जाते हैं, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और फिर जब राम जी के पास जाते हैं, तब भी वो क्या मांगते हैं? अनुपायनी भक्ति मुझे दीजिए प्रभु। अनुपायनी मैं उसको कहती हूँ, जो किसी को प्राप्त नहीं हो और जो उपाय ना करना पड़े उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए। सहज हमारे हृदय में उसका प्रकाश फैल जाए और हम बाध्य हो जाए। जैसे प्रकाश आता है तो अंधेरा बाध्य हो जाता है निकलने के लिए। अनुपायनी, अनुपायनी, अनुपायनी माने एक तो ये भी है कि किसी ने प्राप्त ना की हो, एक ये है कि कोई उपाय ना करना पड़े उसके लिए। वहां वो अनुपायनी भक्ति मांगते हैं प्रभु। और यदि आप प्रसन्न है, भगवान बहुत खुश होते हैं, मैं क्या करूं तेरे लिए हनुमान, मैं तो बड़ा उपकृत हो गया, तो केवल भक्ति मांगते हैं। और शंकर जी प्रभु कर पंकज कवि के शीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। आपको रोमांच होने के शताधिक अवसर 60 दोहों के सुंदर कांड में मिलते हैं। है 60 दोहे, लेकिन हमें रोमांच होता है अनेक बार। सुमिर सुदशा मगन, प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, स्वयं साक्षात शंकर जी हनुमान जी हैं। बार बार हम लोग इस बात को याद करते हैं, और जब वो याद करते हैं कथा कहते कहते
कि प्रभु ने मेरे सिर पर हाथ रखा, मुझे कैसा लगा, रोना रहा मुझे। सुमेर सुदशा मगन गौरी साहब शंकर, सावधान मन कर पुन शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। फिर कथा सुंदर है, 8 बार सुंदर का मैंने अनेक बार इसमें आता है, लेकिन कथा भी सुंदर है, हनुमान जी भी सुंदर है, पर्वत भी सुंदर है, बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो ये जो बहुत सुंदर ये जो दोहा है बहुत ही सुंदर, ये शायद बसंत तिल का छंद का है। नहीं नहीं, ये नहीं है, अतुलित बलधामम वाला बसंत तिल का में है। तो इस प्रकार से भक्तिम प्रयच्छ, ये इसका बीज मंत्र है। पूरा काम, चाहे वो विभीषण हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे उनको जो भक्ति मिली है यहाँ पर वो अद्भुत है। कैसे मिलती है? विभीषण की शरणागति दुर्लभ है इस कांड में, दुर्लभ। एक पल में घटना घट गई। तन पिए तन में धाम धन धरनी, सत्य संत गए तृण संबरनी। और विभीषण भी 1 मिनट में तागा तोड़कर सबसे भगवान की शरण में आ जाते हैं। ऐसी भक्ति उन्हें प्राप्त होती है। तो इसका भी इंगित हमें इस मंगलाचरण में मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये तपह पूत शब्दावली है। यदि हम इसके पढ़ें तो एक एक शब्द में अनेक अनेक गूढ़ अर्थ छिपे हैं। आदरणीय विनीता जी बारंबार उनको प्रकाशित करती हैं, जो कि जरूरी भी है। तो इस प्रकार से भक्तिम प्रयच्छ, किसी कांड के किसी मंगलाचरण में भक्ति प्रदान करने की बात नहीं कही गई है, इसमें कही गई। क्योंकि भक्ति से जब आह्लादित होता है तब दुर्लभ काम मनुष्य से बनते हैं और सहज रूप से बनते हैं व्यक्ति से। तो भक्ति के महिमा अपार है। तो ये विशेष बात है। दूसरी अगर हम करें बात तो बहुत सुंदर है। तृतीय जो श्लोक है इसका, तृतीय जो छंद है, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, और ऐसा माना जाता है इसमें बहुत सारे बीज मंत्र है। इसमें भी अतुलित बलधामम हनुमान जी की स्तुति आप देखिए, क्योंकि ये हनुमान जी का ही कांड है, हनुमान जी का ही सर्ग है। ऐसे हनुमान जी का जो विश्व में मैं मानती हूं उनमें जो गुण है दास्य भाव के, वो विश्व में दुर्लभ है। दास्य भक्ति भक्ति की शिरोमणि है, दास्य भक्ति। हम हमेशा मैं सेवक सचराचर रूप राश भगवंत, भगवान कहते हैं मैंने यही एक मंत्र है कि मैं सेवक हूं, ये दास हूं। दास भाव मतलब अपने आप को बिल्कुल विलीन कर देने का भाव। तो ऐसे हनुमान जी की तुलसी प्रार्थना वंदना करते हैं 8 गुणों से, 8 विशेषण। इसको हनुमान अष्टक भी कहते हैं। अतुलित बल धामम, हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। जब जामवंत जी कहते हैं का चुप साध रहे बलवाना, तो कहे रीछपत सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। बलवान है, बलवंत है हनुमान जी, अतुलित बल के धाम है। हेम शैलाव देहम, और उन्होंने किस प्रकार से हेम शैलाव मैंने स्वर्ण के पर्वत के समान, वो ऐसे लगते हैं। किष्किंधा कांड में कहते हैं मानव अपर गिरिन कर राजा। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाली चौपाई अर्दाली। हनुमान जी ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई हिमालय दूसरा हो। अपर गिरिन कर राजा माने दूसरा ही गिरी का राज, माने हिमालय, पर्वत राज हिमालय प्रकट हो गया सामने। ऐसे हनुमान जी प्रकट होते हैं। राम का स्तंभ अवतारा सुनते भयो पर्वताकारा। तो ये हेम शैलाव मैंने स्वर्ण शिखर। और सीता जी, ये देखिए इसका बीज कहाँ पर है। जब सीता जी कहती हैं कि राक्षस तो बहुत बड़े बड़े हैं और तुम तो बहुत छोटे से हो, माँ ही बच्चे से ये कह सकती है। यहाँ वात्सल्य का जो भाव है वो उसकी शक्ति देखना चाहती है माँ बच्चे की। तो जगत जननी जगदम्बा बराम्बा जानकी जब हनुमान जी से कहती हैं तो वो कनक भूद्राकार शरीरा बन जाते हैं। तो यहाँ उसका बीज मंत्र है कि हेम शैलाव देहम, ऐसी देह है उनकी जो सोने के शिखर की आभा को लिए हुए है। और निश्चित रूप से सोना जो आग में अभी तपेगा, जब आग जब जलेगी, कल विनीता जी फिर कह रही थी, तो कुंदन बन जाएगा। तो इसलिए सोने की लंका को जलाना है, इसलिए हेम शैलाव देह है।
तो बोले तुम ये मत समझो कि सोने की लंका में बैठी हो, और वो जो छवि है, जो वानर वानर के शरीर का जो रंग है, अगर हम उसे सत्वगुण से देखें तो वो स्वर्ण जैसा ही दिखता है। तो एक तो ये, और फिर यहाँ पर धनुष्वन कृषाणु, राक्षसों के वन के लिए वो अग्नि है। देखिए अग्निकांड इसमें आएगा, ये भी फोरग्राउंडिंग है, ये भी अग्नि प्रस्तुति है। राक्षस रूपी वनों के लिए, वन के लिए आप अग्नि के समान है। और वन में जब अग्नि लगती है तो किस तरह से लगती है। हनुमान जी ने पलक झपकते लंका जला डाली, पलक झपकते 3 चौपाइयों में पूरी लंका जल गई। और ऐसी जली कि माने बिल्कुल अद्भुत, उसका उसका वो था। बहुत बहुत माने कवितावली में और वाल्मीकि रामायण में अद्भुत है। लंका दहन का प्रसंग आपको पढ़ना है तो कवितावली में पढ़िए, कैसे जल रही है, कैसे वहां उसके वो बह रहे हैं। मानस में सुंदरकांड 60 दोहों में तुलसी ने लिखने का संकल्प किया, प्रसंग से बता रही हूँ। तो 600 बातें उन्होंने संवरण कर ली, हृदय में रख ली। मैं अपने अनुमान से कहती हूँ 600 से 6000 तक बातें उन्होंने अपने हृदय में संवरण करके 60 दोहों में इसलिए लिखा कि हम और आप उसका अखंड पाठ कर सके जब मन हो। केवल 60 दोहे, बहुत बड़ा संयम है तुलसी का ये। तुलसी चाहते थे इसको 6000 दोहों में लिख सकते थे। वो हनुमान जी जिन्होंने तुलसी को स्फुरना की, महाकाव्य लिखने की, राम कथा लिखने की, उन हनुमान जी का गुणगान करना है क्या कमी पड़ती लेखनी को। लेकिन नहीं, यही कवि की विशेषता है कि वो कैसे संवरण करता है, कैसे संवरण कहते हैं, अपनी इच्छा को रोक कर रखता है। तो 8 विशेषताएं हैं उसमें। अतुलित बलधामम, हेम शैलावदेयम, धनुष्वन कृशानुम, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। जो ज्ञानी होता है, जो प्रत्युत्पन्न मति होता है। रावण के दरबार में जब हनुमान जी अपना दर्शन बताते हैं रावण को, और बिल्कुल शांत मन से कि तुझे क्या करना चाहिए और तू क्या कर रहा है, वो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। सीता जी से जब बात करते हैं तो वो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है। प्रत्युत्पन्न मति से विभीषण जी को मंत्र देते हैं, वो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है। कैसे वो राक्षसों का पल में संहार करते हैं, कैसे वो जानबूझकर अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं, वो सब ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है। प्रेजेंस ऑफ माइंड है उनमें। मैंने अब क्या कहना चाहिए, अपनी इस पामर प्राणी बुद्धि से मैं हनुमान जी के गुणों का क्या वर्णन करूं। लेकिन हनुमान जी को विज्ञान बुभव कहा है। हनुमान जी और वाल्मीकि जी, मैं बार बार आपको बताती हूँ कि हनुमान जी और वाल्मीकि जी वैज्ञानिक हैं इन सब काम करने के लिए। चाहे समुद्र लांघना हो, चाहे 4-5 बार उन्होंने रूप बदला, कभी विशाल अणिमा महिमा लघिमा गरिमा, जो अष्टनव सिद्धियां, अष्ट सिद्धि, पल पल पर उन्होंने रूप धारण किया। तो ये ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। और हनुमान जी से हम क्या चाहते हैं, ज्ञान, बल, विवेक और बुद्धि, 3 चीजें चाहते हैं। जिसके पास जो होगा उससे हम मांगते हैं। बुद्धि, बल, विवेक, 3 चीज चाहते हैं हम, और जीवन के लिए 3 चीज जरूरी है। सकल गुण निधानम, इसमें सब बात आ गई। जिसके पास भक्ति का वो अमर मंत्र है, उसके पास सकल गुण है। सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम। वानर, देखिए वानराणाम अधीशम, ये मतलब, कहने का मतलब ये नहीं है वानरों के अधीश तो कौन है, सुग्रीव है। सुग्रीव वानर के राजा है, वानरों के राजा है। लेकिन यहाँ हनुमान जी है, तुलसी कहते हैं। और मैं पढ़ रही थी उसमें विशेष रूप से ये 8 गुण जो है उनके, हनुमान अष्टक मैंने आपको बताया। जब भी आप इस श्लोक को पढ़ लेंगे, इस छंद को पढ़ लेंगे, आप सोचिए हनुमान अष्टक आपने किया। अलग अलग प्रकार से 8 गुणों में लिखा है तुलसी ने। माने जो रुद्राष्टक है वो, ये 8 विशेषणों में उन्होंने हनुमान अष्टक दिया है। और बार बार वो कहते हैं कि यहाँ पर शिव जी की स्तुति नहीं की गई है। अन्य कांडों में शिव जी की स्तुति की गई है, लेकिन हनुमान जी की स्तुति करके तुलसी ने शिव और हनुमान में अभेद स्थापित किया। देखिए आप, और कैसे किया उन्होंने, रघुपत प्रिय भक्तम। शिव जी भी क्या है, रघुपत के प्रिय भक्त हैं। यद्यपि रघुनाथ जी उन्हें अपना इष्ट मानते हैं, वो उन्हें अपना इष्ट मानते हैं। अन्योन्याश्रित भाव है, ये अद्भुत है हमारे शैव और वैष्णवों का ये।
कि राम जी शंकर जी को अपना इष्ट मानते हैं और शंकर जी राम जी को अपना इष्ट मानते हैं, लेकिन रघुपति के प्रिय तो हैं ही शंकर जी। तो ये यहाँ पर उन्होंने अभेद स्थापित किया है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बिना पत्रिका का एक मैं उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ। रुद्र देह तज ने बस बानर भे हनुमान, ये दोहावली में आता है। रुद्र देह तज ने बस, केवल राम के प्रेम के कारण हनुमान जी बानर हुए। और एक और बात आती है कि बानर क्यों हुए, बानर चतुर्भुज रूप है, बानर के पैर नहीं होते। आप देखिए, बानर के केवल 4 हाथ होते हैं, आप उसकी बनावट को याद कीजिए मन में। पैर नहीं है, चतुर्भुज रूप है। आप उनको चौपाया नहीं कह सकते, चौपाए नहीं है, वो चतुर्भुज रूप है। उनका जो दिव्यता है वो इस बात में प्रकट होती है। और विशेष रूप से माने जो ये जो अतुलित बलधामम जो है, ये मंजु मालिनी छंद, मंजु मालिनी। एक और प्रश्न उठता है कि ये तो मैंने आपको बताया, बात जातम नमामि। और जो अभी मैं विनीता जी का वो सुन रही थी कैसे, वो यूट्यूब वीडियो, हनुमान जी श्वास है। और कोई प्रभु हमारे पास रहे न रहे, हनुमान जी हमारे माने सांस सांस में बसे हुए। बात जातम नमामि, हनुमान जी हैं तो हमारे जीने का अर्थ। और बात जातम नमामि, प्रणाम करते हैं। एक और प्रश्न आता है मंगलाचरण, इस मंगलाचरण में कि सब कांड में प्रारंभ भगवान ने, वो महाकवि तुलसी ने किया है दोहे और सोरठे से। सुंदरकांड का प्रारंभ दोहे सोरठे से नहीं है। इतनी त्वरा है, इतनी त्वरा है। मैंने आपको बताया ना कि 60 दोहे में 600 बातें उन्होंने छुपाई हैं, रोका है अपने आप को बताने से। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़े तो एक एक बात का, रथों का इतना वर्णन है, सेनाओं का इतना वर्णन है, हनुमान जी के उड़ान भरने का इतना वर्णन है, जब वो वहां पर बच्चे उड़ान भरते हैं, अद्भुत वर्णन है। लेकिन यहाँ तुलसी ने सबको कंट्रोल करके रखा, नियंत्रण संयम करके रखा है, समाहार संवरण करके रखा। और महाकवियों में ये सबसे बड़ा लाघव होता है कि कम बात में कौन, कम शब्दों में कौन अपनी बात कह सकता है। तो क्योंकि त्वरा है, जल्दी है, दोहे सोडे के लिए रुकने, दोहा सोडा कब लिखते हैं तुलसी, जब उन्हें विश्राम करना है, मानसिक विश्राम, तब वो सोरठा लेते हैं। जब आनंद, यहाँ आनंद की बात ही नहीं है, तुरंत लंका पार जाना है, तुरंत समुद्र पार करना है, तो जामवंत के वचन सुहाए, माने यहाँ से वो प्रारंभ कर देते हैं। सुन हनुमंत हृदय दिवाए, काम है तत्काल, और राम काज कीने बिना मोहि काम विश्राम, ना दोहे की जगह है ना सोरठे की जगह है, तुरंत चौपाई आ जाती है। एक ने मैंने पढ़ा था, उसमें तो लिखा कि चौपाए की कथा है, नहीं नहीं नहीं, चौपाए की कथा नहीं है, हनुमान जी चतुर्भुज रूप, तो चौपाई से प्रारंभ की गई है ऐसा नहीं कह सकते हैं। चौपाइयां तो उनकी माने ये मंत्र है, सारी चौपाइयां, इसमें पाए पैर से कोई मतलब नहीं है। चौपाई माने यद्यपि उसके 4 चरण होते हैं, लेकिन हनुमान जी चतुर्भुज रूप है। तो विशेष बात यहाँ पर ये है, हनुमान जी को विश्राम नहीं है। हनुमान जी स्वयं सुमेरु है, सुमेरु है। ऐसा माना जाता है कि दोहा और सोरठा चौपाइयों के सुमेरु है, लेकिन हनुमान जी तो स्वयं सुमेरु है, इसलिए यहाँ पर दोहा और चौपाई सोरठा नहीं है। प्रारंभ यहाँ पर केवल चौपाई से प्रारंभ किया गया है। ये इस मंगलाचरण की विशेषता है। 3 जो उन्होंने कहा है, बहुत सारी बातें हैं। प्रतीक्षे परखे, जब लग मोए परखे तुम भाई, प्रतीक्षा करने को ही परखना। तो कहने का मतलब है कि देखने में हमें ये 3 बातें लगती हैं। दूसरी बात कि राम काज लग तब अवतारा, यहां से वो हनुमान जी प्रारंभ हो जाते हैं। 1 मिनट नहीं लगाते कि हमने समुद्र लांघा है तो विश्राम कर ले,
एक सांस का भी विश्राम हनुमान जी ने नहीं लिया, इतना बड़ा काम करके। ना कहा किसी से, सीता जी को नहीं बताया कि आपको आश्चर्य होगा कि मैं समुद्र लांग के आया हूँ माते, बड़ा कष्ट हुआ, बड़े उसमें आया, नहीं नहीं नहीं, कहा ही नहीं उन्होंने ये बात। विभीषण जी को भी नहीं बताया कि मैं तो, आप में तो मायावी शक्ति, आप तो जा सकते हैं, मैं तो समुद्र लांग के आया हूँ। इतना बड़ा कार्य किया। तो ये सारी विशेषताएं इस तीसरे छंद में है। इसकी अनेकानेक विशेषताएं। ऐसा मंगलाचरण। कितना टाइम बचा है आपका? 12 बज गए हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है, मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन। मुझे ये चौपाई बहुत अच्छी लगती है। महावीर नमो हनुमाना राम जास जस आप बखाना। राम जी जिनके यश का वर्णन करें, ऐसे हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। और सुंदरकांड में आदरणीय विनीता जी के जो शब्द भाव सौंदर्य है, उसका हम अवगाहन करेंगे। लेकिन उसके पहले इन तीनों खंडों की विशेष महिमाएं, एक मंजुमालिनी, विशेष बसंत तिलका और शार्दूल विक्रीडित में है ये तीनों। और सुमेरु है हनुमान जी, माने शीर्ष पर है। अनेक चौपाइयों में इस प्रकार का हम अनुभव कर सकते हैं कि माला का जो सुमेरु है वही हनुमान जी है। और इसलिए यहाँ पर माने बिल्कुल उनके लिए कोई दोहा सोधा या नहीं दिया गया है। और उनके गुणों को अगर हम केवल हनुमान स्तुति करते हैं, हनुमंत स्तुति करते हैं, हनुमंत तत्व की उपासना करते हैं, राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े ही प्रसन्न होते हैं। और जैसे कि हनुमान जी राम की कथा सुनना चाहते हैं, तो राम जी हनुमान जी की बातें सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। तो जब भी हम हनुमान जी की उपासना करते हैं या हनुमंत तत्व में अपनी रुचि जगाते हैं, जो कि सुंदरकांड में अनायास हो जाएगी। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छी लगती हैं। एक मुझे ये बात, मैं अपनी सखियों से और आदरणीय शबनाथ जी भी बैठे, मैं बांटना चाहती हूँ कि हनुमान जी, एक तो ये बात है कि कभी अपनी बात का वर्णन ही नहीं करते, दूसरी बात रुकते ही नहीं है अपने काम के लिए, और तीसरी जो विशेष बात है कि उनका जो मैनेजमेंट है वो अद्भुत है। अब मैं क्या बोलूं, पूरा विश्व बोल रहा है कि कितने रूप रखे उन्होंने, कितना पराक्रम दिखाया, लेकिन सब विनय से मंडित है और भाव में रहने के कारण है। भाव में रावण के दरबार में भी वो बिल्कुल चूकते नहीं है। तो अगले जितने जो 8 विशेषण है, वो सारी 80 कथाओं के बराबर है। केवल ये कहूंगी, और इस मंगलाचरण को पढ़ें और इसमें जो निहित संकेत है उनको समझने की चेष्टा करेंगे, तो हमें कांड में अवगाहन करने में अत्यंत सफलता मिलेगी। मैं प्रणाम करती बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया बहुत दीदी छोटा जी। शब्द है, बहुत सुंदर, बहुत सार्थक। इतना सरलता से आपने संस्कृत के जो गूढ़ व्याकरण है उसको बताते हुए हम लोगों को इस मंगलाचरण का जो रसास्वादन कराया है, कि ये संभव नहीं है कि सब कुछ मिल जाए। तो हम लोगों को बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। बहुत बहुत ऋणी है आपके। और बिल्कुल जैसे ऋणी रहना चाहिए सबको एक नहीं दूसरे नहीं, का। मैं ऋणी हूँ, नहीं नहीं नहीं, ऋणी जैसे काय वो की, कहते ना कि मित्रों में काय जो का ऋण है, ये वो नहीं, ये तो भजन बहुत, बांटना। राजरानी जी वो भजन मुझे बहुत पसंद है, आप लोग भी सुनिए। पंडित जसराज जी का गाया हुआ, उसमें जो भाव है हम्म राम का, भरत से कह रहे हैं, हम्म, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। इसको अवश्य पूरे हमने। सुनिए यूट्यूब पर जा करके। इतना सुंदर हम्म, पंडित जसराज जी ने गाया है कि आप बिल्कुल भाव विभोर हो जाएंगे। और उस भाव को आज अनुभव करने के लिए हम लोग सच में बहुत आभारी हैं। बाकी लोग भी अपने सर भाव बहुत देती हैं बढ़िया। तो अपनी बात कह बहुत लेते बढ़िया हैं। दीदी। और तो मैंने बिल्कुल तैयारी भी अच्छे, नहीं की। बहुत अच्छे, बहुत। मुझे ये लग रहा था कि मैं आज बोल भी पाऊंगी कि नहीं। मैं प्रणाम करती हूँ। राम का ठीक नाम ठीक। लेके, हाँ तो दीदी बहुत जैसे वो ना बढ़िया। हाँ अभी पढ़ रहे थे कि वो हाँ। अमोघ जिम अमोघ रघुपति कर बाना। तो जहां राम नाम यहाँ से निकला तो वो अमोघ बाण फिर चल पड़ता है। मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं, मैं तो हनुमान जी से भी कहती हूँ मुझे कृष्ण भक्ति देना जरा।
थोड़ी सी। उनसे ये मांगती हूँ, मैं तो कृष्ण अनुरागी हूँ, मैं आपको बताऊं। जी। तो मैं उनसे कहती हूँ, हनुमान जी जरा कन्हैया से कह देना मेरी भी लाज रखें। हाँ, तुम और सबसे क्योंकि कहते हो कपिध्वज है, देखिए। मैं अब कल गीता पढ़ रही थी तो मैं यही लिख रही थी कि देखिए, सबके सामने कह रही हूँ इस बात को कि ना केवल राम कथा सुनते हैं बल्कि वो गीता भी सुन रहे हैं बैठे बैठे अर्जुन के ध्वज पर। जी जी हाँ, अर्जुन के बिल्कुल। ध्वज पर बैठे थे। कौन हाँ, बैठा है? हनुमान जी कपिध्वज। बैठे हैं। और जो जो हम्म। मेरे बहुत प्रिय लोग हैं जिनको ये बड़ा अभी भी प्रश्न चलता है कि कहें ना कहें, तो वो लोग ये ध्यान रख लें कि हनुमान जी को भूलने का भी वरदान प्राप्त है, तो उन्हें याद दिलाते रहें। राम जी से कहें या ना कहें, पर हनुमान जी को याद दिलाते रहें, वो याद दिलाने से काम करेंगे आपका, तो उनको वो याद दूत है, दिलाना दूत पड़ेगा। है। वो राम जी को भी बताएंगे कि वही उनका काम बताएंगे करना है। जाके। तो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छा दीदी, जय बहुत सिया, अच्छा। बहुत बहुत अच्छा। ही जय बढ़िया। सिया। धन्यवाद, जय बहुत श्री अच्छा लगा कि हनुमान जी तो वायु धन्यवाद। पुत्र हैं और हमारे श्वास श्वास में बसे हुए हैं। आपको धन्यवाद शब्द जो बहुत है बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं लगता है आपका ऋण स्वीकार आपने करना बहुत सब ज्यादा ही अच्छे विस्तार से जो है बहुत इसका सारी चीजें विवेचन जो आपने किया, जो बताई हम बिल्कुल लोगों दिमाग को में उसका बस गया। ज्ञान नहीं। एक एक बहुत अच्छा लगा।